मैं डॉक्टर माजिद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज। आज का वीडियो लेक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर तथा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने इंस्टिगेटेड मसल में 1850 में की। फ्लेमिंग ने 1882 में इसका नाम सीरिया दिया। आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया तथा इसे एक बैक्टीरिया के समान सहजीवी के रूप में इसकी कल्पना की। बेंडर ने 1898 में पहली बार इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। 1912 में किंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से इनका आकार 3 से 4 माइक्रोन बाई 0.5 to 1 माइक्रोन। सामान्य रूप से इनका आकार ग्रेन्युलर या फिलामेंटस या वेसिकुलर भी हो सकता है। इनकी संख्या कोशिका में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के आधार पर निर्भर करती है। जैसे उच्च मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। जैसे एग सेल ऑफ सी अर्चिन में 13,000 से 14,000, मेमेलियन लीवर सेल में सामान्य रूप से 1,000 से 1,600। वहीं दूसरी ओर स्पर्म सेल में इसकी संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया यूनिट कॉन्सेप्ट के अनुसार डबल मेम्ब्रेनस होता है। बाहरी मेम्ब्रेन 70 to 80 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। यह फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की टोटल प्रोटीन से 10% से भी कम प्रोटीन पाई जाती है, किंतु इसकी सतह पर इनर मेम्ब्रेन की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक सियालिक एसिड पाए जाते हैं। इसमें 14 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसके जो एंजाइम होते हैं वे होते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, NADH, साइटोक्रोम रिडक्टेज, ग्लिसरोफॉस्फेट एसिटिल ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज 2, कोलिन फास्फोट्रांसफरेज, एसिल साइटो। आउटर मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के पार्सन्स सब यूनिट ऑफ पार्सन्स कहलाते हैं। ये 16 to 16 to 20 एंगस्ट्रॉम के हो सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ प्रकार के क्रेब्स साइकिल से संबंधित कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन मुख्य रूप से ग्लाइकोलिसिस तथा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के पश्चात जो एसिटिल को एंजाइम ए बनता है, उसको भीतर की ओर प्रवेश करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन भी आउटर मेम्ब्रेन के समान ही लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम ठीक होती है। इसकी विशेषता होती है कि यह भीतर फोल्डेड होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। यह फोल्ड क्रिस्टा कहलाता है। एक इनर मेम्ब्रेन में बहुत सी क्रिस्टी पाई जा सकती हैं। इसके भीतर का भाग जो माइटोकॉन्ड्रिया का लुमेन होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं एटीपेज, कार्निटिन एसिटिल ट्रांसफरेज, स्टेरॉइड 11B हाइड्रोक्सिलेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कोलिन डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हाइड्रोजिनेज तथा इसमें जो एटीपी ट्रांसफर करने वाले कुछ आयंस भी होते हैं। फॉस्फेट, ADP, ATP, डाइकार्बोक्सिलेट, ट्राइकार्बोक्सिलेट, ग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, एस्पार्टेट, पायरुवेट, सेट्रुलिन, अर्निथिन, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि आयन पाए जाते हैं। ये जो मुख्य रूप से क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होने वाले क्रेब्स साइकिल के एंजाइम तथा उसके एजेंट सप्लाई का कार्य करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में DNA भी पाया जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन की M सरफेस पर यानी मैट्रिक्स सरफेस पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं तथा निश्चित अंतराल 100 एंगस्ट्रॉम की प्रत्येक 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये ATP का सिंथेसिस और स्टोरेज करते हैं।
मैट्रिक्स में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है तथा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्रिस्टी विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार की पाई जा सकती है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में वेसिकुलर होती हैं। ये अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर आदि पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित पार्टिकल्स होते हैं जो एटीपी का सिंथेसिस और स्टोर दोनों करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH, NADPH, coenzyme Q reductase, complex 2 succinate, complex 3 reduce coenzyme Q, complex 4 cytochrome C oxidase तथा complex 5 ATPase। जो यहाँ पर चित्र में एक क्रम में निश्चित क्रम में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। NAD यहाँ से प्रवेश करता है। NAD के हाइड्रोजन के द्वारा एलिमेंट्री पार्टिकल द्वारा 3 ATP तथा चूंकि FAD सीधे कोएंजाइम Q यानी कॉम्प्लेक्स 2 में प्रवेश करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 2 के पश्चात प्रवेश करता है, इसलिए FAD के द्वारा 2 ATP का F1 पार्टिकल की संरचना हम देखते हैं। इसमें F1 पार्टिकल वे नीचे प्लेटफॉर्म बेस पीस होता है, स्टॉक होता है तथा हेड पीस होता है। इसके बेस पीस पर NADP कॉम्प्लेक्स 1 NADP NADPH होते हैं। स्टॉक में कॉम्प्लेक्स 3 तथा हेड पीस में कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं। इसके राइट साइड में कॉम्प्लेक्स 2 कोएंजाइम Q होता है। यह बेस पीस, यह एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है, यह इनर मेम्ब्रेन की दृष्टि पर प्रत्येक 100 एंगस्ट्रॉम पर पाया जाता है। यह एटीपी सिंथेसिस तथा एटीपी स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अपने खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन की एम फेज पे अटैच होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 से 6 न्यूक्लियोइड हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए न्यूक्लियर आरएनए से पृथक होते हैं, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लियेज, इनके ऊपर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक्शन नहीं होता। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 55S आकार के होते हैं, जो जिसमें लार्ज सब यूनिट 40S आकार की तथा स्मॉल सब यूनिट 30S आकार की होती है। लार्ज सब यूनिट 17S प्लस 5S की होती है, जबकि स्मॉल सब यूनिट 13S। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया अधिकांशतः यह रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का निर्माण करती है, लेकिन उनकी यह संपूर्ण रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का निर्माण नहीं कर सकती। अधिकांश रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है, न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अधिकतम 5000 अमीनो एसिड का निर्माण कर अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं एनर्जी उत्पन्न कर सकता है तथा यह इसके पास अपनी खुद की जेनेटिक मशीनरी भी पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे कोशिका के द्वारा इंसिडेंटली इनगल्फ कर लिया गया, किंतु यह थ्योरी मान्य नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य: सेलुलर रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में पूरी होती है: ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस तथा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड
माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं, जिनके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर प्रवेश करने के पश्चात F1 पार्टिकल के द्वारा इनसे एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा 24 एटीपी का निर्माण होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के। दूसरा फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा, लिपिड का सिंथेसिस भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में लेसिथिन तथा फॉस्फेटाइडिल, इथेनोलेमिन और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, जिनके द्वारा लिपिड सिंथेसिस का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त फैटी एसिड चेन के इलॉन्गेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष रोल होता है, क्योंकि यह एसिटिल को एंजाइम ए को जोड़ करके प्रत्येक एक मॉलिक्यूल एसिटिल को एंजाइम ए का ऐड करके फैटी एसिड की चेन को